तो एसओ स्कोर के अंदर क्लियर कट दिया हुआ है या कोई भी ऐसी संस्था वही स्कूल चलावे जो दैट शुड बी इकोनॉमिकली साउंड, यानी वही अदारा या संस्था चला सकते हैं कि बच्चों को वो फ्री में शिक्षा दे सके। अगर उसके बाद जब बहुत सारा ग्रेडेशन बढ़ता है और हाई ग्रेड होती है कोई स्कूल, तो उसके लिए थोड़े बहुत अखराजात पड़ते हैं, तो बच्चों को ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने उसकी गाइडलाइन दी हुई है, FRA में भी गाइडलाइन है उसके अंदर, और पीटे का जो 21 में 2010 का GR है उसमें भी शेड्यूल है, शेड्यूल भी करके उतना ही लेना है। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अपनी मनमानी फीस अगर उनको मैनेजमेंट नहीं करेगा, इनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही करना है। अच्छा, तो इन्होंने किया नहीं। क्या PTA केवीएस में लागू है? नहीं, बिल्कुल नहीं लागू है। इन्होंने फॉर्मेलिटी है ही नहीं, तो फिर वो लोग फीस कैसे, मतलब फीस का स्ट्रक्चर डिसाइड कैसे होगा? हाँ, ये उनकी मनमानी है। उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए एक इलेक्शन तो करवा दिया PTA का, दिखाने के लिए बहुत सारी धांधलियों के साथ, लेकिन हमने कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी हमने उसको सपोर्ट किया, कम से कम हो तो रही है। तो हमने उस वक्त जो PTA का इलेक्शन हो उसको हमने पूरा कोऑपरेट किया। आगे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 मीटिंग हो गई, उसको भी हम लोगों ने सपोर्ट किया, सब किया, इसलिए किया। बाकायदा उस मीटिंग के अंदर ही जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेम्बरान थे, उन्होंने क्लियर कट ईच एंड एवरी पे लिख कर दिया। आप देख सकते हैं बाकायदा इसको, हमारे एग्जीक्यूटिव मेम्बरान ने बाकायदा इसको भी आयुक्त को, शिक्षण मंडल में, शिक्षण डिपार्टमेंट में जो एजुकेशन की डिप्टी कमिश्नर है हमारे शिक्षण की, उसको बाकायदा लिख कर दिया कि ये लोग PTA के नाम पे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, एजेंडा भी खुद तय कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। बस उन्होंने एक नॉर्म्स का लिख कर दिया कि हमने इसको लागू किया, जबकि उसके कोई नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये भी जब हमने उन लोगों को दे दिया, बता दिया, तो उन लोगों ने और सख्ती की। तो जब तक PTA के हिसाब से फीस रेगुलराइज नहीं होगी, जब तक PTA के हिसाब से फीस फाइनल नहीं होती, यानी कि हमारा डिविजनल फी रेगुलेटरी कमेटी जब तक इसको हमको फीस कोई तय नहीं करती, इनको मांगने का राइट ही नहीं है। देखो, पहली चीज़, अगर ये फीस अपने मन से लेते हैं ना, तो सबसे पहले समझ लो ये लोग ऑडिट नहीं कराते। जब ऑडिट नहीं कराते, उसमें फीस नहीं दिखाते, मतलब ये ब्लैक मनी है। ये पूरा गवर्नमेंट की वो सेल्फ फाइनेंस जो स्कूल होती है, तो वो कहाँ से लाएंगे पैसा? क्योंकि उनका पैसा तो डिपेंड ही होता है उस बात पर कि जो फीस आएगी उसी से स्कूल चलेगा। परफेक्ट है। सेल्फ फाइनेंस कहाँ से लाएंगे? नंबर 1, जब आप एसओ स्कोर पढ़ोगे ना, तो एसओ स्कोर के अंदर क्लियर कट दिया हुआ है या कोई भी ऐसी संस्था वही स्कूल चलावे जो दैट शुड बी इकोनॉमिकली साउंड, यानी वही अदारा या संस्था चला सकते हैं कि बच्चों को वो फ्री में शिक्षा दे सके। अगर उसके बाद जब बहुत सारा ग्रेडेशन बढ़ता है और हाई ग्रेड होती है कोई स्कूल, तो उसके लिए थोड़े बहुत अखराजात पड़ते हैं, तो बच्चों को ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने उसकी गाइडलाइन दी हुई है, FRA में भी गाइडलाइन है उसके अंदर, और पीटे का जो 21 में 2010 का GR है उसमें भी शेड्यूल है, शेड्यूल भी करके उतना ही लेना है। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अपनी मनमानी फीस, अगर उनको लगता है हमारे को फीस इतनी लेनी है, तो उसके लिए वही बोल रहा हूँ, फिर सिंपल में इनको गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है या जिला परिषद में भेजे, या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन SRC के अंदर वो लोग भेज देवे, जहाँ से वो अप्रूव हो गया था कि आप ये फीस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जब तक आप वो अप्रूव नहीं लाते, आपकी टोटल फीस इलीगल है, आप ले ही नहीं सकते। आप एकदम अनऑथराइज फीस ले रहे हो, और ऐसी फीस लेने का आपको कोई राइट ही नहीं है। जैसा कि आज समाज में सभी को पता चल रहा है धीरे धीरे कि PTA क्या है, और PTA को लेकर सभी एक्टिव हो रहे हैं। PTA को लेकर ये देखा जा रहा है कि फीस, अगर किसी के जहन में ये सवाल है, सबसे पहले ये सही सवाल आता है कि PTA मतलब फीस कम होना, जबकि PTA सारे स्कूलों पर लागू होना चाहिए। लागू करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लागू करने के लिए देखो, सबसे पहले तो अभी हमने इससे पहले जो मुद्दा था, हम मैनेजमेंट को जाके मिलते थे, उनको कंप्लेंट एप्लीकेशन देते थे, लेकिन अब हम लोगों ने थोड़ा सी पैटर्न चेंज कर दिया है। जिस तरीके से अगर समाज में कोई क्राइम होता है, कोई मर्डर हो गया, कोई चोरी हो गई, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कानून बनाया, IPC है ना, इंडियन पैनल कोड। उसके तहत, उस कानून के तहत एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है जो उस कानून का इम्प्लीमेंट करेगा, उसको लागू करेगा, अमल बजावनी, वो है पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये उसके काम दे देगा, कायदा व्यवस्था देखना, लॉ एंड ऑर्डर देखना। उसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई सा भी मुद्दा या मैटर अगर आता है, तो उसको लागू करना और स्कूलों पे अमल बजावनी करना। इसके लिए एजुकेशन का जो शिक्षण मंडल हमारा होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षण मंडल, और शिक्षण मंडल में जो कॉर्पोरेशन की हद के अंदर जो स्कूलें रहेंगी, उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम अधिकारी आयुक्त को बना दिया गया। तो अब हम लोग आयुक्त के ऊपर बाकायदा प्रेशर डाल रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, जैसे कायदा व्यवस्था संभालना पुलिस की जिम्मेदारी है, वैसे एजुकेशन के लाइन के तमाम व्यवस्था को देखना और उसकी अमल बजावनी, जो भी सरकार हमको फ़ायदा दे रही है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप लागू करके दो। अब हमने ये पैटर्न अपनाया, नहीं तो हर कोई इंडिविजुअली आज तक क्या करता, बोले टीचरों को छेड़ रहे हैं, मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, धमकी से झूठे इल्ज़ाम मैनेजमेंट हम पर लगाया करता था। तो हमने ये चीज़ को, पैटर्न को चेंज करके अब हम लोगों ने डायरेक्ट जो इसका सक्षम अधिकारी है उसके ऊपर प्रेशर मेंटेन करे, और इंशाअल्लाह अजीज़ अनकरीब आपको एक बड़ी न्यूज़ भी मिलेगी। बाकायदा ऐसी जो भी स्कूलें जो मनमानी फीस ले रही हो करिए, उसके ताल्लुक से इंशाल्लाह DFSRC से बहुत जल्दी बड़ा ऑर्डर इंशाल्लाह आने वाला है। ये सिर्फ कुछ स्कूलों के लिए है या फिर भिवंडी की हद में या नगर पालिका की हद में आने वाली सभी स्कूलों के लिए? देखो, ये तो पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जितने महाराष्ट्र की जुरिस्डिक्शन में हद में चतुर्थ सीमा में आती है उसके लिए, लेकिन हम लोग चूँकि भिवंडी में रहते हैं, कॉर्पोरेशन की हद में रहते हैं, तो हम लोगों की एक हद होती है इंसान की, हम इसी के तक दौड़ेंगे। लेकिन
बाजात मेरी अपनी अकेले की बात करोगे तो मैं पूरे महाराष्ट्र में दौड़ के काम कर रहा हूँ। तो ये ऑर्डर जो आएगा ये खाली भिवंडी के लिए नहीं होगा, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए होगा, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से उसके एक डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर होगा। तो इंशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र में इसका इतलाक होगा। अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं तो जो जिन बच्चों को अभी स्कूल से निकाल दिया गया और निकालने वाले हैं उस पर क्या कार्रवाई? देखिए यही चीज़ है, आप असल सवाल ये पूरी आज की मॉब का भीड़ का या जो भी हमारा ये आज जो भी हमारा यहाँ पे आज एक अभियान बोलते हैं इसके ऊपर हमारा एजुकेशन है। मेन मुद्दा यही है, चाहे आपके बच्चे की फ़ीस बाकी हो, 1 साल की हो कि 100 साल की फ़ीस बाकी हो, कितनी भी हो, क्या हो, किसी भी सूरत में आप किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, आप उसके एजुकेशन में रुकावट नहीं डाल सकते। यही सबसे बड़ा काम आज एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले समझकर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि स्कूल वाले धर लेते मनमानी करके, मैनेजमेंट धर लेते मनमानी करके, मैनेजमेंट खुद आता है, जबकि इसके अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रिंसिपल होता है, यानी पेरेंट्स को या बच्चों को डील प्रिंसिपल को करना, लेकिन इन्होंने प्रिंसिपल को छुट्टी दे दी। प्रिंसिपल को यहाँ तक कॉल किया पुलिस स्टेशन से, उन्होंने वो कर दिया। सुबह में 8 बजे पहले हम लोगों ने स्टेशन डायरी लिखाई, स्टेशन डायरी में नोट करने के बाद हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर बच्चों को ऑलरेडी बाहर निकाल के खड़ा किया गया था। इवन पेरेंट्स को भी आने, मेन गेट बंद कर दिया गया था, पेरेंट्स को भी अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन जय वहाँ पर फिर पूरा मैनेजमेंट बैठा था, मैनेजमेंट ने सबसे बात करने मना कर दी, इस तरीके से जैसे कि पेरेंट्स भिखारी बन के या बादशाह बन के सुनवाई करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हमने बातें अपनी जो थी कायदे की हक की, उनके पास जीआर के रद्द में कोई नहीं थे। उन्होंने एक जुमला यही था बोलने का मैनेजमेंट का, जो करना कर लो, कोई नहीं करोगे, जब तक हमारी बताई हुई मनमानी थोपी हुई फीस आप नहीं दोगे तब तक नहीं तो अदारा बंद। एक ही बात बनता है, अदारा बंद, अदारा बंद। हज़ारों अदारे ऐसे जो 1 रुपया 5 रुपये स्कूल फीस बेच के अदारे बंद हो गए क्या? अदारा कोई बंद नहीं होता। अगर भ्रष्टाचार साबित हो गया, हुकूमत ने सही इंक्वायरी करके उसको प्रूफ कर दिया तो बाकायदा मैनेजमेंट बदली होगा, अदारा कोई बदली नहीं होता। अदारा पूरी कौम की अमानत, पूरी पब्लिक की अमानत होती है। कोई भी पब्लिक ट्रस्ट जो अदारा चलाता है वो स्कूल किसी के बाप की नहीं होती, वो पब्लिक की स्कूल होती है, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट उसको चलाता है। तो ये लोग जो शिक्षा से वंचित किए, ये लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी जो बच्चे का जो न्याय का जो हक है 2015 जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस 2015 का, उसका उन्होंने बहुत बड़ा उल्लंघन किया। बच्चे पीड़ित हुए, बाकायदा उनकी प्रताड़ना हुई है, बाकायदा उनको मेंटली, सोशली, इमोशनली और हर तरीके से शारीरिक, फिजिकली उनको टॉर्चर हुआ है। बच्चे बाकायदा ट्रॉमा फील कर दे, तो इसके लिए वो कायदे से बैठता है। पुलिस सुबह से हमको रखड़ा रही है, पुलिस भी उनकी ही ज़बान बोल रही है। हम लोग यहाँ पर आए तो बोलते फीस भर दो, फीस भर दो। भाई हम फीस भरने कौन मना कर रहे हैं? हमारा बोलना ही है, हम वही फीस भरेंगे जो लीगल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किए। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की जगह, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हित में और कायदे के हित में बात करने की जगह पुलिस बोलती है फीस भर दो। मैनेजमेंट जो बोलता है बोल के चले गए। अभी भी हम लोग रुके हुए, सुबह 7 बजे से यहाँ पर है, फिर भी हम यहाँ रुके रहेंगे। अभी वो डीसीपी साहब के इधर बोले, यहाँ के सीनियर गए, डीसीपी के इधर मीटिंग चल रही है। तो जब भी आएंगे हमारा मांग है कि इनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए, और जब तक गुना दाखिल नहीं होगा हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं। हमारी ये डिमांड है, क्योंकि बाकायदा ये प्रताड़ित हुए। किसी भी तरीके से फीस या किसी भी रीज़न के बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे सुनने को तैयार नहीं है, सब उनकी बोली बोल रहे हैं। ठीक है, हमारा ये बोलना है कि जो कायदा पीटीए का जो लॉ है वो करो। अब भी मेरे साथ ये जितने लोग खड़े, अगर ये लोग DFSRC के हिसाब से, पीटीए के अप्रूवल के हिसाब से, हमारे पीटीए कमेटी की मंजूरी के हिसाब से अगर ये लोग फीस लेते हैं, मैं ऑन द स्पॉट जितने खड़े सबके मैं यहाँ से फीस भरे बगैर जाऊँगा नहीं। यहाँ से क्या बोलते हैं आप?